नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और वाह क्या बोलूं, आज के समय पूरा वर्ल्ड मीडिया ये न्यूज़ कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने ओपनली यूरोप के करंट लीडर्स को ये कह दिया कि ये लिटिल पिग्स हैं, ये नन्हे सुअर हैं। आई मीन बहुत ज़्यादा एक अग्रेसिव कमेंट है व्लादिमीर पुतिन की। और साथ में ये भी ऐड कर दिया कि अभी तो रशिया आराम से यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा कब्जाएगा। जो भी यूक्रेन को लेकर रशिया के गोल्स हैं, इन्हें रशिया अकॉम्प्लिश करके रखेगा। ना आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर पुतिन यूरोप के बड़े लीडर्स जैसे कि इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्जिया मेलोनी, कीयर स्टारमर और वेरियस और जो यूरोपियन नेता हैं, इनको लिटिल पिग्स बना लेते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ क्यों हो जाती है? वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली इतना ज़्यादा कवर क्यों कर रहा है? चाहे भारत का मीडिया, यूरोप का मीडिया, अफ्रीकन मीडिया, क्यों दुनिया भर में ये हेडलाइंस बन रही है कि पुतिन कॉल्स यूरोपियन लीडर्स लिटिल पिग्स? रीज़न इसका सिंपली ये है, इससे कोई भी जो अमन की आशा थी यूक्रेन वॉर को लेकर कि फाइनली बस अब ये वॉर रुक जाएगी, कुछ यहाँ पे अब लड़ाई नहीं होगी, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवा देंगे, जो ट्रंप कहते थे कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बना 10 दिन में सीज फायर करवा दूंगा, ऑल ऑफ दैट हैज़ फेल्ड। अब लगता नहीं है कि यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध विराम होने वाला है। ये सेंटेंस बोलकर, ये लाइन बोल करना, पुतिन ने पूरी दुनिया को कैटेगोरिकली बता दिया है कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर लंबी चलेगी, हो सकता है कि कई सालों तक चले। और आप एक बात नोट करिएगा, जैसे ही पुतिन की तरफ से ये बड़ी स्टेटमेंट आई, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया को अपील करी है और ये कहा है कि हमें एड चाहिए, यूक्रेन को और पैसा दो, क्योंकि रशिया प्रिपेयर कर रहा है फॉर एक्सटेंडेड वॉर। नाउ इस सब का इम्पैक्ट देखिए डायरेक्टली भारत पे आता है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आज के आज अगर रशिया यूक्रेन के बीच में ये वॉर समाप्त हो जाती है, रशिया से आराम से हम लोग कच्चा तेल परचेज कर पाएंगे, रशिया से वेपन्स परचेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो यूरोप के सैंक्शंस का इशू है, अमेरिकन टैरिफ्स का इशू है, ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। हालांकि मे बी अमेरिकन टैरिफ्स बने रहेंगे क्योंकि ट्रंप का कुछ और डीपर इशू है विद इंडिया। मगर इंडिया के पक्ष में बिल्कुल है कि यूक्रेन रशिया वॉर फाइनली समाप्त हो जाए। और व्लादिमीर पुतिन ने ये स्टेटमेंट देकर भारत को भी इनडायरेक्टली यहाँ पर यह कह दिया है कि आपको अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है कि जैसे रशिया के वेपन्स लगातार परचेज करने हैं या नहीं करने, या फिर जो भी करना है, यू हैव टू मेक दैट डिसीजन। इसको टाल नहीं सकते। क्योंकि आपको पता होगा, जब व्लादिमीर पुतिन रिसेंटली भारत में आए थे, काफ़ी बात चल रही थी कि जी S-400 की डील होगी, 500 की डील होगी, ये डील हो जाएगी, मगर एक भी डिफेंस डील अभी भी साइन नहीं हुई है। बिल्कुल भारत यूरोप, US, रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं, इनको डेलिकेट तरीके से बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है ना। ऑब्वियसली आने वाले समय में भारत को कुछ मुश्किल निर्णय लेने होंगे रिगार्डिंग रशिया एंड द वेस्ट के आखिर हमारे जो डिफेंस जो इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, कहाँ से आएंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन लीडर्स को ये कह दिया है कि अब समय आ चुका है, यूनिटी दिखाइए। पुतिन आपके मुंह पर आपको सुअर बोल रहा है, लिटिल पिग्स आपको कहा जा रहा है। और अगर आपके माइंड में एक सवाल ये है, आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मगर अचानक से पुतिन को क्या हुआ, सुबह सुबह उठे, नाश्ता किया और बस बोल दिया कि ये जो इमैनुअल मैक्रोन और ये कीयर स्टारमर, मेलोनी, ये सब छोटे सुअर हैं, इनको अचानक से क्या हुआ, इन्होंने बोला क्या है? देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ये कहा कि यूरोप के जो ये छोटे सुअर हैं, लीडर्स, आज के समय जो करंट लीडर्स हैं, इन्होंने प्रीवियस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बाइडेन की सरकार के साथ मिलकर प्लान ये बनाया कि रशिया को कोलैप्स करवा देंगे, रशिया को एक ऐसी वॉर में फंसा देंगे जो रशिया झेल नहीं पाएगा, रशिया की इकोनॉमी नहीं झेल पाएगी, इतने सैंक्शंस लगा देंगे, इतने सारे प्रतिबंध लगा देंगे कि रशिया इंटरनली बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। रशिया के लोग ही व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट हो जाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट, अगर बीच में कुछ आप अगर इवेंट्स देखो, जैसे जो पुतिन के बावर्ची थे प्रिगोजिन, वो वाला जो केस हुआ था, या फिर कुछ और बीच में रशिया में केस हुए हैं, रशिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मुश्किल इवेंट्स भी झेले हैं। और एक बार को मैं कहूँगा रशिया परहैप्स टूट भी सकता था, पर व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से लीड कर रहे हैं रशिया को। कंप्लीट कंट्रोल है उनका वहाँ पर, मिलिट्री पर, पुलिस पर, लोगों पर। और पुतिन ने यहाँ पर यही बात बोली है कि ये छोटे सुअर और अमेरिका की जो प्रीवियस सरकार थी, इन लोगों ने सोचा था कि रशिया का ये कोलैप्स करवा देंगे
और उससे ये कमाएंगे बहुत सारा पैसा। अब यहाँ पे आप पूछोगे पैसा किस तरीके से कमाया जाएगा। यूरोप के जो लीडर्स हैं इनको चाहिए सस्ती नेचुरल गैस। तो इन लोगों की कैलकुलेशन ये थी कि अभी तो एक सिंगल रशियन फेडरेशन से बात कर रहे हैं ना, कल को अगर मान लो बंटवारा हो जाता है, रशिया 5-6 देशों में बढ़ जाता है, तो हमारी नेचुरल गैस में फिर कंपटीशन हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं, हम इस हिस्से से नेचुरल गैस परचेज करेंगे या फिर यहाँ से कच्चा तेल परचेज करेंगे। बेसिकली डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मैंने उसको काउंटर किया है, मैंने रशिया को एक यूनाइटेड कंट्री रखा। नाउ इवन दो हम लोग आज के समय एशिया में बैठे हैं, भारत में हैं, ये सब देखकर एक बार को आप कह सकते हैं हम पर कोई डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट तो नहीं आएगा ना। वेल, मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, व्लादिमीर पुतिन की जो स्टेटमेंट्स हैं इससे वॉर का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इवन दो काफ़ी हद तक पुतिन ने यह कहा है कि मुझे वॉर नहीं चाहिए, मैं वेस्ट के साथ, यूरोपियन देशों के साथ वॉर नहीं चाहता। मगर पुतिन ने जो ये स्टेटमेंट दे दी है कि यूरोप के करंट लीडर्स ये सुअर की तरह हैं, ये नन्हे सुअर हैं ये सब, और मैं इनसे नेगोशिएट करूंगा भी नहीं। जो करंट क्रॉप ऑफ लीडर्स हैं इनके साथ तो मैं कोई भी नेगोशिएशन नहीं कर पाऊंगा। इनके बाद जो अगले लीडर आएंगे, जो फिर से यहाँ पे अगर मान लो इलेक्शन होता है, कोई जो नेक्स्ट लीडर आता है, पुतिन कह रहे हैं उनसे हो सकता है कि मैं बात करूं, क्योंकि तब तक इतना समय बीत चुका होगा, उनको भी विजडम आ जाएगी कि यूक्रेन रशिया इशू को लेकर बातचीत कैसे करनी है, ये इशू कैसे रिजॉल्व करवाना है। और अभी तो खैर पुतिन ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन का बहुत सारा हिस्सा भी ये कब्जाएंगे। ये सब स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा वरीइंग है, चिंताजनक है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। नेटो की तरफ से ऑलरेडी ये संकेत दे दिए गए हैं कि जब नेटो और रशिया के बीच में वॉर होगी तो हो सकता है कि नेटो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे। नेटो कल को हो सकता है कि एक बड़ा अटैक करे रशिया पे और बस उसके बाद अनाउंस कर दे कि देखिए व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट्स अजीब सी हैं, ये तो सुअर कह रहे हैं हमको, ये कह रहे हैं कि मैं यूक्रेन की धरती और ज़रा कब्जा लूंगा, मैं यूरोप के जो लीडर्स हैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा। ऐसे देश के साथ हम कैसे पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? ये देश कभी भी हम पे अटैक कर सकता था, तो उस अटैक से पहले हमने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया, हमने ही रशिया पे अटैक कर दिया। दिस इज ए वेरी लाइकली सिनेरियो, ये बिल्कुल हो सकता है। अब अगेन उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि मान लो नेटो एक दिन चुनता है, एक सर्टन दिन, इतिहास का परहैप्स एक डरा देने वाला दिन आएगा जब नेटो मिसाइल से या फिर अपने जो फाइटर जेट्स हैं इनसे अटैक करता है रशिया पर। रशिया की बॉम्बिंग ये लोग कर देते हैं एक दिन में, काफ़ी नुकसान हो जाता है रशिया का। उसके बाद भी ऑफ कोर्स यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि रशिया क्या उसके रिस्पॉन्स में सारे नेटो पर वॉर डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा, इसका क्या होगा? क्या चाइना वहाँ पे रशिया का साथ देगा? वी डू नॉट नो। बट एक बात तो तय है कि दुनिया लगातार अनसर्टनिटी की तरफ बढ़ रही है। ये यूक्रेन रशिया वॉर कहीं से थमती हुई नजर नहीं आ रही, एंड आई थिंक आने वाले समय में चीज़ें और ज़्यादा खराब होती रहेंगी। और आप में से कई लोग वैसे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर रेलोस एग्रीमेंट को लेकर कोई फाइनल अपडेट नहीं आई, कि क्या रेलोस एग्रीमेंट इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंडर रशिया अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर सकता है भारत में, हमारे जो मिलिट्री बेसिस हैं वो यूज़ कर सकता है, ऑफ कोर्स भारत की एक क्विक परमिशन के बाद। तो हाल ही में इसको लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन भारत में आए, उसके बाद वापस अपने देश में गए। इन्होंने खुद जो मिलिट्री पैक्ट है भारत के साथ रेलोस का, ये साइन कर लिया है। इधर आप देख पाओगे पुतिन साइंस की पैक्ट ऑन मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट विद इंडिया इनटू फेडरल लॉ। ये पैक्ट अब रशियन कानून का पार्ट बन चुका है। क्लियरली व्लादिमीर पुतिन की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसमें इंडिया का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहने वाला है फ्यूचर में। अगर आप मुझसे पूछें कि जेन्युइनली इन द फ्यूचर क्या कोई बड़ी वॉर होगी, बहुत से देश वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में एक ही आदमी जानता है, वो है व्लादिमीर पुतिन। और फनी इनफ यूक्रेन रशिया वॉर से काफ़ी पहले एक मुझे याद है कुछ इंस्टेंस हुआ था, एक रिपोर्टर ने पूछा था कि दुनिया कब ख़त्म होगी, और पुतिन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया था कि मुझे पता है कि दुनिया कब ख़त्म होगी। कह रहा एनीवे, जो ये डेवलपमेंट है आज के समय ये बहुत ज़्यादा वरिंग है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आने वाला है। कुछ अपडेट्स होती है रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री दुनिया के पहले लीडर बने हैं जिनको इथियोपिया देश ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है? जी हाँ, इन द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दिस हैज़ हैपेंड। एक फॉरेन कंट्री के लीडर को इथियोपिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। बताइए
किस कंट्री के पीएम को मिला है ये ऑनर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, इंडिया, यूके या फिर ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि बस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली और दैट्स अबाउट इट, कहीं ना कहीं जॉब लगी जाएगी। बट लेट मी टेल यू समथिंग, भारत में आज के समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग की। और जब मैं कहता हूँ जनरेटिव एआई ट्रेनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि बस चैट जीपीटी पे कौन सा प्रॉम्प्ट डालना है और कौन सी इमेज बनानी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉब स्पेसिफिक जनरेटिव एआई ट्रेनिंग की, जिसकी आज के समय भारत में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप किसी भी जॉब में देख लीजिए आज के समय, अगर अपने रेज्यूमे में आप ऐड करते हैं कि आपको जनरेटिव एआई की नॉलेज है और एक रेप्यूटेड कोर्स आपने कर रखा है, इसलिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेटिव एआई कोर्स, जिसमें आज के समय पूरे भारत से कई लोग एनरोल कर चुके हैं। आज भी मौका है इस कोर्स में एनरोल करने का। अगेन दिस इज अ प्रीमियम कोर्स, बट यहाँ पे आपको EMI इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन मिलती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड हो, कार्ड अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप EMI की ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे होगा 0%। जी हाँ, ये नो कॉस्ट EMI में आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बस ये रिक्वायरमेंट याद रखिएगा, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और साथ में एक नॉमिनल बैंकिंग फीस भी यहाँ पर लगेगी करीब 300-400 रुपए के आसपास की। और आप 0% EMI के अंडर इस कोर्स में कर सकते हैं एनरोल। इस पूरे कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी बहुत सारी, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे बाकी एस्पिरेंट्स के साथ मिलकर, और करियर 247 अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड करें। ऑलरेडी कई लोग अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच चुके हैं थैंक्स टू दिस जनरेटिव एआई कोर्स। हम इसके टेस्टिमोनियल्स लगातार अपलोड करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है। और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।